महाप्रस्थान। नरेश मेहता, जन्म सन 1922, निधन सन 2000। आधुनिक हिंदी कवि नरेश मेहता का जन्म मध्य प्रदेश के शाजापुर में हुआ था। उनकी माता सुंदरबाई और पिता का नाम बिहारी लाल था। उनका मूल नाम पूर्णशंकर था। नरेश मेहता के कविता संग्रहों में बनपाखी, सुनो, बोलने दो चीड़ को, मेरा समर्पित एकांत, उत्सवा, तुम मेरा मौन हो, अरण्या, आखिर समुद्र से तात्पर्य, पिछले दिनों नंगे पैरों, देखना एक दिन, चैत्या मुख्य है। खंडकाव्य संशय की एक रात, महाप्रस्थान, प्रवाद पर्व, सबरी और प्रार्थना पुरुष प्रमुख हैं। उपन्यास, निबंध, कहानी, नाटक, एकांकी, यात्रा वृत्तांत और अनुवाद जैसी गद्य विद्याओं पर भी कवि ने कलम चलाई है। महाप्रस्थान खंड काव्य का विषय पांडवों का स्वर्गारोहण है, जिसमें युधिष्ठिर के माध्यम से कवि ने राज्य व्यवस्था की अखुट शक्ति से उत्पन्न संकट और उसके व्यक्तित्व की रक्षा जैसे प्रश्न उठाए हैं, जो चिरंतन है। युधिष्ठिर, प्रश्न और जिज्ञासा में अंतर समझते हो पार्थ? सत्य की प्राप्ति दूसरे से प्रश्न करके नहीं होती, स्वयं से ही जिज्ञासा करनी होती है, सुख या दुख के स्थान पर। मुझे सदा जिज्ञासा हुई पार्थ, मेरे राज्य परित्याग से अवश्य ही तुम लोगों को बुरा लगा होगा। मैंने मात्र शास्त्र व्यवस्था के कारण ही वानप्रस्थ नहीं स्वीकारा, परंतु यह मेरी वैचारिकता का निष्कर्ष था बंधु। अर्जुन, कैसा निष्कर्ष? युधिष्ठिर अर्जुन से कहते हैं, प्रश्न और किसी चीज के बारे में जानने की इच्छा यानी जिज्ञासा का अंतर तुम समझते हो पार्थ? फिर वे स्वयं बताते हैं कि सत्य की जानकारी दूसरे से प्रश्न करके नहीं की जा सकती, खुद से इसे जानने की कोशिश करनी चाहिए। वे कहते हैं कि चाहे सुख का समय रहा हो या दुख का, मुझे सदा जिज्ञासा हुई है। मैंने राज्य का त्याग कर दिया, इससे तुम लोगों को बुरा अवश्य लगा होगा। वे कहते हैं कि मैंने राज्य को त्याग कर केवल शास्त्र व्यवस्था के कारण ही वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार नहीं किया था, बल्कि यह निर्णय मैंने बहुत सोच विचारक लिया था। अर्जुन पूछते हैं, कौन सा निर्णय? युधिष्ठिर, वस्तुओं से हीन होते जाने का अर्थ है व्यक्तित्व से संपन्न होते जाना। युद्ध, राज्य, साम्राज्य, संपदा, संबंध, इन सब की सीमाएं है पार्थ। यही वे कुछ चक्र है जिन्हें व्यक्ति अपने चारों ओर बुन लेता है और फिर कभी इस सफलता की सुगंध के परिवृत्त से बाहर आना नहीं चाहता। ये वस्तुएं, ये सफलताएं एक दिन उसका पर्याय बन जाती है। वस्तुओं और सफलताओं के माध्यम से अमरता प्राप्त करने को ही तो तुम पुरुषार्थ और संकल्प कहते हो। युधिष्ठिर कहते हैं कि वस्तुओं से रहित होना ही व्यक्ति से संपन्न होने की निशानी है। हे पार्थ, युद्ध, राज्य, साम्राज्य, संपत्ति, संबंध आदि सबकी सीमाएं हैं। ये सारी चीजें षड्यंत्र है। उन्हें कोई व्यक्ति अपने चारों ओर गूंथ लेता है, इसके बाद वह फिर कभी इस सफलता रूपी घेरे से बाहर नहीं निकलना चाहता। इसके बाद एक दिन ऐसा आता है जब वह इन वस्तुओं और सफलताओं के नाम से ही जाना जाने लगता है। और पार्थ, वस्तुओं और सफलताओं के बल पर अमर हो जाने को ही तुम पुरुषार्थ और पक्का इरादा कहते हो। ये दुर्ग, प्रासाद, स्मृति भवन, चारण प्रशस्तियां, ये झूठे इतिहास वाले शिलालेख व्यक्ति को अमरता देंगे? पार्थ, जड़ जड़ का ही प्रतिनिधित्व कर सकता है, चेतन का नहीं। तुम्हें बारंबार कचोटती है अपनी व्यवस्था की। तुम अपमानित किए गए
तुम्हारे स्वत्व का हनन किया गया। न्याय प्राप्ति के लिए तुम्हें संघर्ष करना पड़ा। पर पार्थ, ये किले, ये विशाल भवन, किसी की याद में बनाए गए ये महल, चरणों द्वारा किए गए स्तुतिगान और झूठे इतिहास वाले शिलालेख क्या व्यक्ति को अमर बना सकते हैं? हे पार्थ, जो जड़ है, जिसमें चेतना नहीं है, वह जड़ का ही प्रतिनिधित्व कर सकता है। वह प्राण युक्त अर्थात चेतन का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। पार्थ, तुम्हें बार बार यह सोचकर कष्ट होता है कि तुम्हें अपमान सहना पड़ा है। तुम्हारे अपनेपन पर प्रहार किया गया है। न्याय पाने के लिए तुम्हें संघर्ष करना पड़ा है। इन चीजों से तुम्हें कष्ट होता है। पर हे पार्थ, कभी उन विचारहारा साधारण जनों के बारे में सोचो जो सदा अपमानित होते रहे हैं, जिनके स्वत्व का अपहरण ही हमारे ये दीप्तित साम्राज्य है। अन्याय के अभ्यस्त वे नहीं जानते कि न्याय भी कुछ होता है। प्रत्येक युद्ध जिसमें से एक राज्य जन्म लेता है, कितनी स्त्रियों को विधवा और बच्चों को अनाथ कर जाता है, और वे जीवन संघर्ष में दिशाहीन खो जाने के लिए बाध्य हो जाते हैं। हे अर्जुन, तुम सामान्य लोगों के बारे में तो सोचो, जिन्हें विचार करने लायक ही नहीं छोड़ा गया है, जिन्हें सदा अपमान सहते रहना पड़ता है, जिनके अपनेपन को छीन लेने वाले हमारे जगमगाते हुए साम्राज्य है। ये साधारण लोग अन्याय सहने के अभ्यस्त हो गए हैं। इन्हें यह पता नहीं है कि न्याय नाम की भी कोई चीज होती है। प्रत्येक युद्ध के पश्चात एक राज्य का निर्माण होता है, पर इस युद्ध में अनेक बच्चे अनाथ हो जाते हैं। वे बेचारे जीवन के संघर्ष में दर दर की ठोकरें खाने के लिए विवश हो जाते हैं। सव्यसाची, तुम्हारे कृष्ण ने ही तो कहा था, युद्ध के उपरांत समाज में वर्ण संकरता बढ़ जाती है। कर सकते हो उस दिन की कल्पना जब इस पृथ्वी पर कुल गोत्रहीन वर्ण संकरता ही विचरण करेगी। उस दिन इस ऐतिहासिक कुष्ठता का कौन उत्तरदायी होगा अर्जुन? कौन उत्तरदायी होगा? युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा कि हे सव्यसाची, तुम्हारे कृष्ण ने ही यह बात कही थी कि जब कोई युद्ध होता है तो उसके बाद समाज में विकृति आती है, वर्ण संकरता की वृद्धि होती है। हे अर्जुन, क्या तुम उस दिन की कल्पना कर सकते हो जब युद्ध के परिणाम स्वरूप इस धरती पर चारों ओर कुल गोत्र का नामो निशान मिट जाएगा और सर्वत्र वर्ण संकरता का बोलबाला होगा? हे पार्थ, सोचो, उस समय इस ऐतिहासिक विद्रुपता का जिम्मेदार कौन होगा? कौन होगा इस स्थिति का जिम्मेदार? आज नहीं तो कल राजा से अधिक कठोर हो जाएंगे ये राज्य, और सुदूर भविष्य में राज्य से भी अधिक अमानवीय हो जाएंगे ये राज्य व्यवस्थाएं। इनके दो आधार स्तंभों, युद्ध और आतंक, जिनका शिलान्यास मनुष्य की आदिम प्रवृत्तियां बारंबार करती आई है, एक दिन युद्ध और आतंक ही सामाजिकता के पर्याय बन जाएंगे। युद्ध में हमने कौरवों को हराया और आतंक के बल पर तुमने पांडव साम्राज्य का राजकोष बढ़ाया। हे अर्जुन, आने वाले दिनों में ये राज्य राजा से भी ज्यादा निष्ठुर हो जाएंगे, और ज्यों-ज्यों समय बीतता जाएगा, दूर भविष्य में राज्य की व्यवस्थाएं राज्य से भी ज्यादा अमानवीय हो जाएंगी। युद्ध और आतंक राज्य व्यवस्थाओं के मूलभूत स्तंभ हैं। इनका जन्म मनुष्य की प्राचीन प्रवृत्तियों से हुआ है। एक दिन ऐसा आएगा जब युद्ध और आतंक को ही सामाजिकता माना जाने लगेगा। अर्जुन, हमने कौरवों से युद्ध करके उन्हें हराया और तुमने आतंक के द्वारा पांडवों के साम्राज्य के खजाने में वृद्धि की। पार्थ, हमारे इन अमानवीय कृत्यों के यही तो ऐतिहासिक निष्कर्ष निकले कि अर्जुन से श्रेष्ठ कोई योद्धा नहीं
और युधिष्ठिर ही एकमात्र चक्रवर्ती सम्राट है। मानवता का यह रथ किस अंधे मार्ग पर बढ़ रहा है? तुम नहीं जानते पार्थ, तुम नहीं जानते कि संकट कहीं अधिक गहरा है। युधिष्ठिर अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, हमने जो अमानुषिक कार्य किए उनके ऐतिहासिक निचोड़ ये निकले कि अर्जुन से श्रेष्ठ कोई वीर नहीं है और युधिष्ठिर ही एकमात्र चक्रवर्ती सम्राट है। हे अर्जुन, मनुष्यता अंधकार के गर्त में जा रही है। अर्जुन, तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि संकट और गहरा हो गया है।